last time we had gone through total types of errors. Okay, means error of systematic error होती थी और random errors होती थी. तो systematic error थी, तो जो सिस्टम में error थी उसको हम डायरेक्टली प्लस और माइनस करके हम इंप्रूव कर सकते थे. जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन ऑलवेज 2 ग्राम ज्यादा दिखाता है, तो मैंने क्या किया था, जो भी मैं मेजर करता हूँ वो 2 ग्राम कम मेजर करता हूँ. जैसे मेरा वेइंग मशीन है जो ऑलरेडी वेट रखने के पहले भी 2 ग्राम वेट दिखाता है. अगर किसी को 100 ग्राम जितनी सामग्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल 102 ग्राम सामग्री अंदर मेजर करूंगा, तो अंदर कितनी रहेगी 100 ग्राम. सो दोस आर द सिस्टमैटिक एरर्स, और सिस्टमैटिक एरर तो हम रिमूव कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम एरर्स, तो रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए कौन सी मेथड रहेगी, यानी रैंडम एरर कितनी रहेगी वो कैलकुलेट करनी होगी. तो यहाँ पे एरर्स में 3 टाइप के एरर आते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. सो यहाँ पे मैंने एक काफी मस्त तरीके से एक स्टेप्स लिख दिए हैं, तो वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे ताकि आपको पता चले कि हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, हाउ टू फाइंड रिलेटिव एरर, हाउ टू फाइंड परसेंटेज एरर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कई बार क्या होता है हम कहीं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे रीडिंग्स आते हैं. जैसे कि मैंने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया, ये जैसा समझ लो पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने छोड़ दिया, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं. ओके, तो जैसे मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, वो हर बार एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, तो वो वेरिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी एरर है वो. तो यहां पे देख लो, सबसे पहले हमें जितने भी रीडिंग्स मिले हैं वो हर एक रीडिंग के हम फाइंड करेंगे मीन. सो वी नीड टू फाइंड मीन ऑफ ऑल रीडिंग्स. मीन के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग अपॉन टोटल नंबर. समझ रहे हो, जैसे कि मैंने 5 एक्सपेरिमेंट किए, तो पांचों एक्सपेरिमेंट के जो भी रीडिंग मिला वो आंसर डिवाइड बाय 5. सो मैंने सिंपली मीन निकाल दिया. क्या निकाला, मीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑल रीडिंग विद द मीन, यानी पांचों का जो भी एवरेज निकला उसको हम पांचों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि डेल्टा A1 है. डेल्टा A1 क्या है, बेसिकली डेल्टा A1 इज A बार माइनस A1. डेल्टा A2 क्या है, A बार माइनस A2. डेल्टा A3 क्या है, A बार माइनस A3. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग mean from all the readings and we are taking mode. So all the delta things does not have any minus sign. हमें मोड निकाल देना है, ठीक है. कितने बार समझ में आ गई, ठीक है. पॉज कर दो. सो हमने डिफरेंस फाइंड किया है, डिफरेंस मिल गया. सो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 टोटल 5 रीडिंग है. डेल्टा A4, डेल्टा A5 भी मिल जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड मीन ऑफ ऑल डिफरेंसेस. जैसे मैंने हर रीडिंग का मीन लिया, वैसे मैं डिफरेंस का मीन ले रहा हूं. सो डिफरेंस टोटल 5 रीडिंग है, तो टोटल डिफरेंस पांचों का डिफरेंस को टोटल करके उसको 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट विल बी डेल्टा A बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू प्लस डेल्टा AN अपॉन n नंबर्स ऑफ रीडिंग. और जो एवरेज मिलेगा दैट इज योर एवरेज एब्सोल्यूट एरर. वो क्या रहेगा आपका, एवरेज एब्सोल्यूट एरर. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सो हमारी फर्स्ट रीडिंग जो भी मिलेगी एवरेज एब्सोल्यूट एरर वो मिल गई मुझे. उसके बाद रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे. तो रिलेटिव एरर में क्या रहेगी, डेल्टा A बार और A बार दोनों का मैं ले लूंगा रेशियो. दोनों का रेशियो ले लिया, दैट इज द रिलेटिव एरर. और उसका परसेंटेज एरर उसका 100 से मल्टीप्लाई करना है. जस्ट सिंपल थिंग है. देखो यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है. एनसीईआरटी सिलेबस में हमारा एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम. हमने एक पेंडुलम लिया और वो पेंडुलम के हमने क्या किया, सिंपल ऑसिलेशंस करने के बाद उसके टोटल हमने रीडिंग्स लिए. मुझे नंबर ऑफ रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग है 2.63 सेकंड, सेकंड रीडिंग है 2.56 सेकंड, थर्ड रीडिंग है 2.42 सेकंड, फोर्थ रीडिंग है 2.71 सेकंड, फिफ्थ रीडिंग है 2.80 सेकंड. टोटल नंबर ऑफ रीडिंग हमारे पास कितने हैं, 5. We need to go for the find absolute error, relative error and percentage error. So first of all, let's say step number 1. For step number 1, we need to go for the mean. So step 1, take out the mean. Okay? So यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं given data. Given data में T1 है 2.63 सेकंड, T2 है 2.56 सेकंड, T3 है 2.42 सेकंड, T4 है 2.71 सेकंड, T5 है 2.80 सेकंड. और हाँ, कैसे रेडी रखना, ठीक है हार्दिक सर, कैसे. सो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के मीन को मैं सिंबल दे रहा हूँ टी बार। ओके, टाइम पीरियड के सिंबल को मैं क्या दे रहा हूँ, टी बार। सो यहाँ पे मैं फार्मूला इसलिए रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, टी बार इज इक्वल टू टोटल 5 रीडिंग है, दैट्स t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, 5 रीडिंग, तो नंबर ऑफ रीडिंग्स 5। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5, ऊपर का टोटल कितना होता है, 13.12 डिवाइड बाय 5। ओके, एवरेज 2.624। सो ये मुझे मिल गई मीन, ये क्या मुझे मिल गई मीन। सो माय मीन विल बी टी बार इज इक्वल टू 2.624। फिजिक्स है, यूनिट लेना कंपलसरी है, टी बार है, टाइम है, इसलिए यूनिट होगा सेकंड। ओके, दैट्स आवर स्टेप नंबर 1, फाइंड मीन ऑफ ऑल रीडिंग्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टेप 2, फाइंड डिफरेंस ऑफ द ऑल रीडिंग। सो यहां पे हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग फॉर स्टेप 2। चलो स्टेप 2 के लिए मैं सिंपल सा काम करता हूं। ये रहा मेरा 2.63 फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ रीडिंग, फिफ्थ 2.80। ओके, अब देख लो मेरा मीन कितना है 2.624, जिसको मैं बोल देता हूं 2.62, वो भी चलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हर एक को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ये t1, t2, t3, t4, t5। सो यहां पे डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3, डेल्टा t4, डेल्टा t5। ओके, सो यहां पे हम क्या करेंगे, 2.63 माइनस 2.62 करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा 0.01 सेकंड। ओके, 2.56 माइनस 2.62 दैट विल बी 0.06 सेकंड। मोर 2.42 minus 2.62 that will be 0.2 second or 20 second, same. 2.71 minus 2.62 will be 0.09 second and 2.62 minus 2.80 will be 0.80. Okay, so ये हो गया हमारा step number 2, find all the differences. Now we need to go for the mean of all the averages. मीन करने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। सो यहाँ पे डेल्टा टी बार टोटल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिख लो 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, 16 plus 8 that will be 24, 2 4, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 0.54 सेकंड टोटल हो गया। मीन करने के लिए क्या करेंगे, 0.54 डिवाइड बाय 5, 0.11, ओके। सो डेल्टा टी बार विल बी 0.108 सेकंड, जो रैंडमली हम नियरली राउंड ऑफ करके 8 के वजह से आगे राउंड ऑफ होगा, एक डिजिट बढ़ेगा, सो दैट विल बी 0.11 सेकंड। सो ये मिल गया मुझे डेल्टा टी बार और ये रहा मेरा टी बार। सो इसको एरर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, टी बार प्लस और माइनस डेल्टा टी बार। सो माय आंसर विल बी 2.624 प्लस और माइनस 0.11 सेकंड। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, बट ये जो आई हमारे डेल्टा टी बार दैट इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। मुझे बोला गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितनी रहेगी, तो ये आंसर आ गया 0.11 सेकंड। नाउ आई नीड टू गो फॉर द रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर के लिए रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर माने डेल्टा टी बार अपॉन टी बार, डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। सो इट विल बी 0.11 अपॉन 2.62, 0.041। ओके, जिसको ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 0.042। ओके, नाउ ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, और यहाँ पे ये आंसर आएगा यूनिटलेस, क्योंकि ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, दोनों सेकंड निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिटलेस। ओके, एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करेंगे, रिलेटिव एरर जो भी रहेगी
इससे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा रिलेटिव एरर है 0.042 into 100 will be 4.2%. सो ये हो गया हमारा आंसर। सो सेम सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में देख लो, यहां पर मुझे बोला गया इन ओम्स एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन गिवन 4 रीडिंग्स। R1 हमने ओम्स एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टर कैलकुलेट किया है, सो R1 रीडिंग मुझे मिला 4.12 ओम, द सेकंड रीडिंग मुझे मिला 4.08 ओम, थर्ड रीडिंग विल बी 4.22 ओम एंड फोर्थ रीडिंग विल बी 4.14 ओम। सो यहां पे एक एक्सपेरिमेंट के 4 रीडिंग मिले, चारों 4 रीडिंग के वैल्यूज यहां पे लिखे हुए हैं। We need to go for the find average absolute error, relative error and percentage error. Okay, so it is our given data. Now according to step number 1 we need to go for the mean. Okay, so for me it's R bar is equal to number of reading upon total numbers. So यहाँ पे R1 plus R2 plus R3 plus R4 divide by 4 because 4 readings are there. So R1, R2, R3, R4, let's put the value. R1 will be 4.12 ohm, R2 will be 4.08 ohm, it's 4.22 ohm and 4.14 ohm, and total number of readings are 4. So total will be 16.56 divided by 4, 4.14. So 4.14 ohm. So यहाँ पर मीन हमें मिल गया, R bar will be 4.14 ohm. Okay, so we need to calculate the differences. Step number 2. So step 2 के लिए हमें क्या करना है, पहले R1, R2, R3, R4 लिख देना है. So R1, R2, R3, R4. वैल्यू कौन सी है? 4.12 ohm, 4.08 ohm, it's 4.22 ohm and 4.14 ohm, and our average is 4.14 ohm. So we need to go for delta R1, delta R2, delta R3 and delta R4. So delta R1, delta R2, delta R3, delta R4. Delta R1 will be R1 minus R bar, R1 minus R bar. So 4.12 minus 4.14 0.02. मोड करते हैं इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे. So delta R1 will be 0.02 ohm. Delta R2, so R2 minus R bar, it will be 0.06 ohm. Delta R3 will be 0.08 ohm. And delta R4 will be 0 ohm. Now we need to go for the average of delta R. So first of all, let's get the total. 2 plus 6, 8, 8 plus 8, 16. So 0.16 ohm will be delta R bar. Delta R bar, and now I need to go for the for average. I need to calculate divide by 4. So delta R bar will be 0.04 ohm. It is the absolute error, or we can say average absolute error. Now we need to go for the relative error. So for relative we need to get divide delta R by R bar. Delta R by R bar. So here is our relative error. Relative error will be delta R bar upon R bar. Okay, delta R bar is 0.04 ohm and R bar is 4.14 ohm. बोलो 4.14 ohm. 0.00966. Okay. So relative error, और relative error जो भी रहेगी उसमें relative error जो भी रहेगी उसमें यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि डेल्टा R bar it's a ohm, R bar is also ohm,
यहाँ पे O ohm will get out. So we need to find percentage error, और percentage error find करने के लिए we need to multiply relative error into 100. So our relative error value will be 0.00966 multiplied by 100. So answer will be 0.96%. So our average absolute error is 0.04 ohm. Our relative error is 0.00966 and percentage error will be 0.96%. Okay, I will send you two more sums for practice.